आज जब एयरपोर्ट पहुंची हैं तो वही दर्द, वही इमोशन जो है एक बार फिर से उनका झलक है। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें, तिरंगा शान से लहरा रहा है वहां पर, हर किसी के हाथ में वो तिरंगा झंडा आप देख रहे हैं, नोटों की माला, ये देखिए बजरंग पूनिया वहां पर है, साक्षी मलिक वहां पर है, दीपेंद्र हुड्डा को आप वहां पर देख रहे हैं। ये तमाम लोग इस वक्त वहां पर एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं विनेश फोगाट को रिसीव करने के लिए, और साथ ही साथ कुछ तो उनके साथ ही वापस आए हैं, लेकिन यहाँ पर उनके गाँव वाले भी मौजूद हैं, उनके गांव वाले भी मौजूद हैं और वहां तक स्वागत की तैयारी है। यहां एयरपोर्ट से जब ये पूरा काफिला उनका निकलेगा, एक पूरा रोड शो की तैयारी जो है वो दरअसल यहां पर की गई है। क्या तैयारी और क्या कुछ वहां पर देखिए, अभी तो उनके आंसू नहीं थम रहे, विनेश फोगाट के आंसू नहीं थम रहे हैं। शायद उनको ये था कि वो गोल्ड वापस अगर लेकर आती हैं और वो जब मेडल हाथ में होता तो एक अलग ही बात होती, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया जैसे ये खबर आती है कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है 100 ग्राम ज्यादा वजन के बाद उनको, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए हमारे लिए आप हमेशा से ही चैंपियन थी, चैंपियन हैं और चैंपियन रहेंगे। हम अंजलि का भी रुख करेंगे, लेकिन दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और पूरा देश देखिए किस तरह से जो प्रोटेस्ट है वो भी देखा गया था। यह भी कहा गया था कि भारत के द्वारा भी जो आपत्ति है वो दर्ज कराई जानी चाहिए, भारत द्वारा तुरंत वो जो प्रोटेस्ट है, जो आपत्ति है वो दर्ज भी कराई गई थी। ना केवल इतना बल्कि CAS कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्पॉट भी गई थी विनेश फोगाट, और ये कहा गया था कि कम से कम सिल्वर मेडल तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन ये अलग बात है कि कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था। गायत्री, अंजलि भी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। बिल्कुल, चलिए अंजलि की तरफ हम रुख कर लेते हैं। अंजलि हमारे साथ है। अंजलि, आप तो वहां पर मौजूद है, वहां की तस्वीरें बताइए। बहुत भावुक है विनेश, लेकिन कल PM ने भी कहा था जब वो खिलाड़ियों से मिल रहे थे कि विनेश ने इतिहास रच दिया, वो पहली ऐसी भारतीय रेसलर हैं जो कि फाइनल तक पहुंची ओलंपिक्स के। अंजलि, फिर से निकाल के लगाना चाहे तो नहीं, वो चीज सही है यार। तो अंजलि तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं विनेश फोगाट। अब अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि इस वक्त का पल विनेश फोगाट के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। समर्थक थिरकते नजर आए जैसे ही पता चला कि विनेश फोगाट आ रही हैं, एयरपोर्ट पहुंच गए तमाम लोग। स्वागत में उनके घर में, उनके गांव में पकवान तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों में खासा उत्साह है, जश्न की पूरी तैयारी है। और इस बीच जो ये तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये विनेश फोगाट का रोड शो, तमाम फैंस उनके साथ उस वक्त मौजूद हैं, लेकिन बहुत भावुक हैं इस वक्त। विनेश फोगाट गोल्ड ना लाने का उनको दुख है, लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब खिलाड़ियों से वो मुलाकात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि विनेश ने इतिहास रच दिया, वो पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जो कि ओलंपिक फाइनल तक पहुंची हैं। प्रधानमंत्री लगातार विनेश फोगाट की तारीफ, उनके प्रदर्शन की तारीफ करते नजर आए और इस बीच पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हर एक खिलाड़ी यही कह रहा है कि विनेश ने जो कर दिखाया ओलंपिक में, जिस तरीके का प्रदर्शन किया वो बहुत शानदार रहा और वो किसी गोल्ड से कम नहीं है। लेकिन विनेश की आंखें नम हैं। रोड शो में विनेश के आंसू थम नहीं रहे हैं। बजरंग पुनिया उनके साथ हैं, साक्षी मलिक उनके साथ हैं और लगातार उनको ये कहा जा रहा है कि आप चैंपियन हैं। लेकिन विनेश, क्योंकि खिलाड़ी को अक्सर हिमानी होता ही है कि वो जितना भी बेहतर प्रदर्शन कर सके अपने देश के लिए वो करे। बिल्कुल आपने ठीक कहा गायत्री, और यही कारण है कि संन्यास के ऐलान के बाद फिर शायद उनको कुछ ऐसा लगा होगा, उन्होंने आत्ममंथन किया होगा, चिंतन किया होगा। उनकी मां ने भी देखा कि किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी मां की तरफ से आई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से वापसी के संकेत भी दिए। बाकायदा इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा कि हो सकता है कि अलग अलग परिस्थितियों में मैं खुद को 2032 तक खेलते हुए देख सकूं, क्योंकि मेरे अंदर संघर्ष और कुश्ती हमेशा रहेगी। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती कि भविष्य में मेरे लिए क्या लिखा है या क्या रखा है, लेकिन मुझे इस यात्रा का इंतजार है और मुझे यकीन है कि मैं जिस चीज में विश्वास करती हूं और सही चीज के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि किस तरह की ग्रैंड वेलकम की तैयारी की गई है। उधर गांव में देखिए पकवान तैयार हो रहे हैं। जैसे ही वहां पर पहुंचती हैं विनेश फोगाट तो वहां पर जश्न की तैयारी, शामियाने लग रहे हैं। पुनीता देखिए वहां पर हम देख रहे हैं, और यहां एयरपोर्ट से लेकर बलाली तक ऐसे ही उनका स्वागत, उन पर पुष्प वर्षा हो, ये रोड शो उनका इसी तरह से जाएगा। बिल्कुल, और देखिए ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये बताने की कोशिश हो रही है
कि भले ही मेडल नहीं आया हो लेकिन विनेश फोगाट जो हैं वही जीत की हकदार थी हैं और हमेशा रहेंगी। हालांकि देखिए 100 ग्राम वेट होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से वो मेडल से भले ही चूक गई होंगी, लेकिन आज जब वो एयरपोर्ट पहुंची हैं तो समर्थकों का उत्साह किस कदर देखने को मिल रहा है। ग्रैंड वेलकम यहाँ पर लगातार की तरह उसका स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम उसको ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हो, यही हमारा फर्ज है। आपको कहाँ लगता है कि वो कहाँ वो कमी रह गई? वो देखिए 53 केजी कैटेगरी में खेलती थी विनेश और 50 में क्यों आना पड़ा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि वो क्या कारण थे कि वो 53 से 50 में शिफ्ट हुई। तो उन कारणों के बारे में पता करना चाहिए और बाकी बस हमारा यही है कि हम उसको चैंपियन की तरह ट्रीट करें। थैंक यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी सराहना की है। जी जी, देश का मान सम्मान बढ़ाया, भले मेडल नहीं आए लेकिन देश का मान सम्मान बढ़ाया है, फाइनल पहुंच गए। जी स्टार्टिंग से ही जब से उन्होंने कैरियर की शुरुआत की है, चाहे बजरंग हो, चाहे साक्षी हो, चाहे विनेश हो, तीनों ने स्टार्टिंग से ही इतने इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। तो हर मेडल पे ही उन्होंने देश का मान बढ़ाया है और आगे भी वो देश के लिए काम करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। तो देखिए जो समर्थक वहां पर मौजूद हैं वो लगातार ये बताते हुए कि हमारे लिए किसी चैंपियन से कम नहीं है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां रोड शो निकाला गया है। हालांकि आंखें नम है विनेश फोगाट की, लेकिन जो उत्साह वो समर्थकों का देख रही हैं यकीनन ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो आज भी बेहद उत्साहित हैं। और यही वजह है कि आज जो है समर्थकों में ज़बरदस्त तरीके से जोश देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब एयरपोर्ट पर पहुंची थी विनेश फोगाट, तो उनकी आंखें जो है नम इसलिए हो गई क्योंकि फैंस जो हैं उनके दीदार के लिए इंतजार कर रहे थे। लेकिन वो चाहती थी कि जब वो देश लौटे तो उनके हाथ में गोल्ड मेडल हो। और यही वजह है कि जब समर्थकों का इतना प्यार उन्होंने देखा तो आंखें जो है उनकी नम हो गई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे, दंगल गर्ल का ग्रैंड वेलकम यहाँ पर हुआ है। किस तरीके से मालाएं जो है लगातार उन्हें पहनाई जा रही है, फूलों की माला हो। और इसके अलावा देखिए दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ एक एक जो समर्थक हैं उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं और इसी दौरान वो आंखें भी उनकी नम हो जाती है, भावुक हो जाती हैं। और आपको बता दें कि जो इनका रोड शो है ये दिल्ली एयरपोर्ट से होते हुए निकलेगा, गांव तक जाएगा। और इस दौरान जो है गांव में भी उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई है। कहीं पकवान बन रहे हैं तो कहीं ढोल नगाड़ों की थाप भी सुनाई दे रही है। और ग्रैंड वेलकम इसलिए भी क्योंकि हर किसी ने ये कहा कि भले ही आप मेडल लेकर ना आई हो लेकिन आप हमारे लिए सिकंदर हैं, चैंपियन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बार बार ये कहते हुए नजर आए कि आपने देश का मान बढ़ाया है क्योंकि फाइनल में ये पहुंची हैं। और यही वजह है कि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जब समर्थक वहां पर पहुंचे तो किस कदर प्यार यहाँ पर विनेश फोगाट के लिए देखने को मिला है। और अंजलि हमारे साथ बने हुए हैं। अंजलि, तस्वीर देखिए हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप वहां पर मौजूद हैं, समर्थकों से भी बातचीत कीजिए, उनके चाहने वालों से भी बातचीत कीजिए, क्या वहां पर वो कह रहे हैं? क्योंकि देखिए भारी उत्साह लगातार देखने को तो मिल ही रहा है, लेकिन इस वक्त उनका क्या कहना है? और ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, देखिए विनेश फोगाट जिस जीप पर सवार हैं, कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी उस जीप में सवार हैं, वो भी मौजूद आपको दिखाई देंगे। तो ये 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए, उधर हरियाणा सरकार की तरफ से भी 4 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर विनेश फोगाट को देने का ऐलान किया गया है। सरकारी नौकरी भी दी जाएगी और भव्य स्वागत की तैयारी। क्योंकि अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो हर कोई फक्र महसूस कर रहा है। हिमानी, सबके मुंह में देसी घी के लड्डू हैं।